गुड मॉर्निंग फ्रेंड। ये जो वीडियो देखने जा रहे हैं ये अवैध बांग्लादेशियों के बारे में है। जो बीजेपी ने बार बार कह रही है कि हमें ना चुन चुन कर निकालेंगे, जहाँ अमित शाह भी कह रहे हैं कि हमें ना चुन चुन कर बाहर निकालेंगे। इसी पर आधारित ये वीडियो है। ये वीडियो को देखें फिर आगे व्यू करते हैं। स्वीकार कर लिया, क्योंकि पहला कदम है, अगर घुसपैठियों को निकालने की बात सब कोई करता है, लेकिन घुसपैठियों को निकालने से पहले अगर सब लोग स्वीकार कर लें कि ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, तो उसके बाद इनको निकालने के नाम पर राजनीति नहीं होगी। तो मैं इसी से शुरू करता हूं। निखिल जैन, जल्दी से आपका, क्योंकि मैं अभी सुन रहा था जयराम रमेश, वो कह रहे हैं सांप्रदायिक एजेंडा है घुसपैठियों को निकालना। इस देश में इलीगल इमिग्रेंट्स आ जाते हैं, और अगर वो अवैध गतिविधियों में शामिल होते हैं तो इस सांप्रदायिक एजेंडा उनको निकालने का कैसे हो सकता है? अशोक जी, सबसे पहले हमें जानना होगा कि घुसपैठिया किसे कहा जा रहा है। अगर इलीगल इमिग्रेंट्स, कोई भी व्यक्ति धर्मनिरपेक्षता को बरतते हुए अगर भारत की सीमा लांघकर, भारत के बॉर्डर पार करके अगर भारत में बिना वीजा के, बिना भारत सरकार की परमिशन के आ रहा है, तो मेरी नजर में वो घुसपैठिया है। मुझे फर्क नहीं पड़ेगा वो बांग्लादेश से आए, श्रीलंका से आए, म्यांमार से आए, पाकिस्तान से आए, अफगानिस्तान से आए, हिंदू हो, मुसलमान हो, सरदार हो, जैन हो, क्रिश्चियन हो। तो कोई भी व्यक्ति जो इलीगल इमिग्रेंट विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिया में आ रहा है, वो एक घुसपैठिया है। आपने अपने शुरुआती वक्तव्य में कहा कि घुसपैठियों को निकालने के समक्ष तो सभी हैं। मेरा तो ये मानना नहीं है। अगर आप भारत सरकार का 2019 का नागरिकता संशोधन कानून देखें, वो तो घुसपैठियों को रखने की बात कर रही है। हाँ, इतना जरूर है, 2014 से पहले अगर 31 दिसंबर या 1 दिसंबर 2014 तक जो घुसपैठिया आए हैं, और अगर वो हिंदू हैं, और अगर वो पाकिस्तान से या फिर बांग्लादेश से आए हैं, तो हम रखेंगे। अदरवाइज घुसपैठियों को जो भी करना है वो देख लेंगे। अब घुसपैठिए क्या देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा दिक्कत है या नहीं, इसका जवाब इतना सिंपल तौर पे मैं नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि सिंपल सी कारण है, बहुत सारे लोग, चाहे वो बांग्लादेश से हिंदू फरार होके आ रहे हो या म्यांमार से रोहिंग्या मुस्लिम फरार होके आ रहे हो, निखिल जैन, भारत में एक शरण निखिल जैन, पहले ही सवाल के जवाब में एक मिनट रुकिए, पहले ही सवाल के जवाब में कांग्रेस के समर्थक निखिल जैन कह रहे हैं कि भाई इसको राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा जो है मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। हाँ, नहीं, मैंने ये बिल्कुल नहीं। फिर क्या कहा? नहीं। अशोक जी, मैं ये कह रहा हूं कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स इंडिया में आ रहे हैं, नहीं, कुछ तो इलीगल इमिग्रेंट्स क्या सुरक्षा के लिए, बांग्लादेश देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, इनको निकालना चाहिए कि नहीं? सीधा सवाल। अगर किसी नहीं, अच्छा, हिंदू पर हिंदू मुस्लिम मत कीजिए घुसपैठियों में हिंदू मुस्लिम मत कीजिए। निखिल जैन, मैंने सीधा सा पूछा, इलीगल अवैध रूप से जो भारत में घुसपैठ करे वो देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक है कि नहीं है? सारे के सारे इलीगल इमिग्रेंट्स नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट नहीं हो सकते, कुछ उनमें से जाहिर। बहुत बढ़िया, नहीं हो सकते। बहुत बढ़िया। आपने कहा सारे के सारे अवैध रूप से जो आने वाले हैं वो सारे के सारे सुरक्षा के लिए खतरे नहीं है, वो सारे के सारे सुरक्षा के लिए खतरे नहीं है। हो सकते, सारे के सारे नहीं है, कुछ हो सकते हैं, आतंकवादी। बहुत बढ़िया, वो है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ओके, अब हो गया आपका, हो गया निखिल जैन, हो गया। आवाज डाउन कर दीजिए। आज मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट करने के मूड में नहीं हूं, मुझे लगता है, इसीलिए जब मैं जिसको कहूं आवाज डाउन कर दीजिएगा। जिसको जो मौका दे रहा हूं मैं दे रहा हूं, उसके बाद नहीं। लेकिन आपको पहले ही सवाल के जवाब में दिख गया कि इस देश में कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम जो है, जिसमें अभी मैंने जयराम रमेश को सुनवाया, वो कह रहे हैं कि ये सांप्रदायिक मुद्दा है। अवैध रूप से जो भारत में घुस आए हैं उनको भारत से बाहर निकालना सांप्रदायिक मुद्दा है। और निखिल जैन कह रहे हैं कि सारे के सारे जो है जो भारत में घुस आते हैं वो देश के लिए खतरा नहीं है। इसलिए खतरा नहीं है क्योंकि उनमें से बहुत सारे तो वोटर बन जाते हैं, और जब वोटर बन जाते हैं तो वो जो है वोट बैंक बन जाते हैं, और वोट बैंक बन जाते हैं तो उनके नाम एक फतवा आ जाता है, और जब फतवा आ जाता है तो इंडी गठबंधन के लिए वोट करने का फतवा आता है। तो फिर कांग्रेस के लोग क्यों कहेंगे कि ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा है? क्योंकि वो उनके वोट बैंक है। ये सच्चाई है। शहजाद पूना वाला रिस्पॉन्ड कीजिए। वो कह रहे हैं सारे नहीं, आपको देखना पड़ेगा। निखिल जैन बीच में नहीं बोलेगा आज कोई भी, बहुत गंभीर मुद्दा है। एक मिनट, निखिल जैन बीच में नहीं बोलेंगे, मैं सबकी आवाज डाउन भी करवाऊंगा, और अगर बीच में कोई बोलेगा तो मैं उसको इज्जत के साथ ये भी कह दूंगा, नमस्ते भी कर दूंगा। बहुत गंभीर मुद्दा है। इस मुद्दे पर अगर आप लोग बीच में बोलेंगे, किसी को बोलने नहीं देंगे, किसी की बात रोकोगे, तो मुझे स्वीकार नहीं है। अगर घुसपैठ जैसे मुद्दे पर हम लोग बैठकर अच्छी डिस्कशन नहीं कर सकते तो ये देश के लिए शर्मनाक है। कम से कम मैं अपनी डिबेट में नहीं होने दूंगा। शहजाद पूना वाला रिस्पॉन्ड कीजिए। सबसे पहले तो
भारत इसलिए सेकुलर और डेमोक्रेटिक है क्योंकि यहाँ का बहुसंख्यक समाज हिंदू। अगल बगल में देख लीजिए, पाकिस्तान क्या डेमोक्रेटिक है, क्या सेकुलर है? अफगानिस्तान सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है? देख लीजिए अगल बगल में, बांग्लादेश सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है? नहीं है। इसका मतलब कि जैसे ही डेमोग्राफिक चेंज हो जाता है तो हमारी डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए ये डिबेट केवल एक चुनाव से नहीं, ये देश के भविष्य से जुड़ी हुई है। अब झारखंड क्यों बनाया गया था? झारखंड इसलिए बनाया गया था, जब आरजेडी इसका विरोध करती थी, उन्होंने आदिवासियों पर गोलियां भी चलाई थी कि आदिवासी संस्कृति, रोटी बेटी माटी अस्मिता का संरक्षण किया जा सके। मतलब ये आदिवासी संरक्षण के लिए झारखंड को बनाया गया था, भगवान बिरसा मुंडा की विरासत को संजोने के लिए। अगर आज आदिवासी बहुल इलाकों में से ही आदिवासी समाप्त होते जा रहे हैं, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, झारखंड हाईकोर्ट ने माना है कि जिस प्रकार से घुसपैठ हुई है, जिससे कि ट्राइबल इलाके से आदिवासी जो है वो पूरी तरह से हट चुके हैं और वहां पर वोट बैंक का वहां पर एक दबदबा बन चुका है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ पाकुड़ में प्रदर्शन आदिवासी समाज के लोगों ने की, ये मैं नहीं कह रहा हूँ संथल परगना में 16% ट्राइबल परसेंटेज जो है वो डाउन हो चुका है और वहां पर मुस्लिम आबादी 20 से 40% बढ़ चुकी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये किसकी रिपोर्ट कह रही है कि कैसे इलीगल बांग्लादेश और रोहिंग्या जो है वो बसाए गए मुंबई में, जिससे कि 85% हिंदू पॉपुलेशन आज घटकर 51% हो चुका है। और मेरा इसीलिए आज सवाल सिर्फ इतना है कि रोहिंग्याओं को कम से कम आज भारत की सरकार ने आंतरिक सुरक्षा का सबसे बड़ा खतरा माना है। परंतु मैं आपको एक रिपोर्ट बताना चाहता हूँ, पता ये है, दिल्ली हाईकोर्ट को कहा गया, ये दिल्ली सरकार के द्वारा, मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ, प्रोवाइडिंग एडिक्वेट राशन टू रोहिंग्या ड्यूरिंग कोविड लॉकडाउन। अब मैं पूछना चाहता हूँ मिस्टर निखिल जैन से कि जब भारत में इतने गरीब परिवार है, तो क्या दिल्ली सरकार की प्राथमिकता एक राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे को अनाज देना होना चाहिए, या भारत के जो गरीब लोग हैं उनको अनाज देना होना चाहिए? भारत का जो मोहम्मद शेख सुलेमान, भारत का राजू अशोक को अनाज मिलना चाहिए, क्या कोई रोहिंग्या जो आया है अवैध रूप से, जो राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा है, उसको अनाज मिलना चाहिए? ओके शहजाद रुकिएगा, निखिल थोड़ा इंतजार कीजिएगा, 1 मिनट रुकिएगा। मेरे पास अभी पूना से कुछ विजुअल आ रहे हैं ताजा प्रधानमंत्री के रोड शो के, मैं सीधा वो आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद इस रोड शो के बाद इस डिबेट को, ये जो रोड शो चल रहा है, सीधा मैं वहां ले जा रहा हूँ। पुणे में प्रधानमंत्री का रोड शो हुआ है। ये पुणे शहर के दृश्य हैं, पुणे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो। चलिए, पुणे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो। और एक बार फिर लौटते हैं आज के विषय पर। जैसा मैंने आपको बताया, घुसपैठियों को क्यों पालें, क्यों ना घुसपैठियों को चुन चुन कर निकाले, इसी पे चर्चा हो रही है। मेरे साथ 5 मेहमान जुड़े हैं। इससे पहले कि निखिल शहजाद, आपने निखिल जी से सवाल किया था, इससे पहले निखिल आपके सवाल का जवाब दे। शहजाद जी, मेरा आपसे एक सवाल है, क्योंकि जयराम रमेश कह रहे हैं सांप्रदायिक मुद्दा है, मैं इसी से जुड़ा एक बात कर रहा हूँ। भाई, चुनाव के अंदर सवाल यह कि 10 साल से आपकी सरकार है, तो ये तो सवाल पूछा जाएगा ना कि भाई 10 साल से आपकी सरकार है, तो चुनाव में ही घुसपैठियों को निकालने की बात आपको क्यों आ जाती है? चुनाव के इतर क्यों नहीं काम होता है घुसपैठियों को निकालने के लिए? हमने तो पहले दिन से कहा है कि घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर करना ही हमारा आज का कोई एजेंडा थोड़ी है। हमने तो इसको वर्षों से कहा है। और झारखंड हाईकोर्ट का अभी बहुत सख्त एक प्रकार से फाइंडिंग आया, वो सितंबर में आया, तो क्या चुनाव के पहले झारखंड हाईकोर्ट सांप्रदायिकता फैला रही है क्या?
हमने तो पिछले 10 वर्षों में 80% इंडो बांग्लादेश के बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया है। इतने वर्षों से कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं सील करवाया? तो 60 साल तक की सरकार थी, हमने तो इन्फिल्ट्रेशन को 60 से 70% कम करवा दिया। इतने वर्षों से कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं घुसपैठ बंद करवा दिया? अगर ये सांप्रदायिक मुद्दा बन सकता था तो। और सांप्रदायिकता देखिए किसमें है, हम बोले एक हो जाओ बटो मत, तो ये सांप्रदायिक था। पर वोट जिहाद करना और रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बसाना, ये सेकुलरिज्म है। ये तो मुझे लगता है कि सिर्फ सांप्रदायिकता की परिभाषा और सेकुलरिज्म की परिभाषा कांग्रेस के लिए क्या है, वो केवल मुस्लिम तुष्टीकरण है। और तुष्टीकरण के चलते रोहिंग्याओं को भी अपना बनाना है, परंतु जो भारत के ही जुड़े हुए हिंदू